सो गाइस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ विश्वकर्मा पूजा के लिए। रेडी एज इन कुछ नहीं हुई हूँ, बस साड़ी पहन ली हूँ और पूजा तो कर ली हूँ। यहाँ चूड़ी देख सकते, इतना प्यारा सा लग रहा है ये वाला चूड़ी। तो ये मैं कुछ मिक्स एंड मैच की हूँ। बाकी ये जो ऊपर वाला है वो तो मैं डेली पहनती हूँ, वो वाला चूड़ी है क्योंकि कल फिर वापस जिम जाना होगा तो मिल जाए। बाकी खाना समझ नहीं आ रहा। लड्डू के बाबा बोले थे कि कुछ मीठा बनेगा और मेरे को बाल ना मेरा थोड़ा बहुत ऑयली था तो मैंने ऐसे ही चोटी वो कर लिया है, पीछे जूड़ा टाइप का कर लिया क्योंकि शाम के वक्त ऐसे ही रेडी होने का मन नहीं करता। लेकिन अभी मैं नहाई हूँ, शाम हो रहा है तो नहाई हूँ। नहाने के बाद और आज मैंने स्काई ब्लू कलर की बिंदी लगाई है। फ़िलहाल मैं क्या बोल रही थी, सब जगह सामान ही दिख रहा है अभी तो, क्योंकि यार 2 दिन से ना कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब हो रहा है लेकिन बॉडी वाइज कुछ नहीं हो पा रहा। मैं सोची हूँ कि खीर बनाऊँ लेकिन दूध अभी तक नहीं आया है। आ गए शायद लड्डू के पापा, तो जल्दी से तुम फिर फैला दिए। सो गाइस व्लॉग तो नहीं शूट कर पाई थी। मैं सोचती हूँ कि खाना जब बनाऊंगी तो शेयर करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता। यहाँ मैंने बना लिया था पूड़ियाँ। हालांकि जिम जा रहे तो पूड़ी नहीं खानी चाहिए, लेकिन फेस्टिवल है और थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं तो थोड़ा सा खा रहे। और उसके बाद से यहाँ है खीर और यहाँ है पनीर की भुर्जी, लेकिन बहुत कम तेल में, इसलिए आपको तेल साइड से उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू जो हमेशा हम लोग बनाते हैं। क्योंकि अभी डाइट चार्ट आया नहीं है तो इसलिए जो हमारा नॉर्मल खाना है वो हम लोग बना रहे हैं। यहाँ आ गई हूँ मैं कार का पूजा करने के लिए। अपने नए गाड़ी को, जो कि पिछले साल हम विश्वकर्मा पूजा था ना, तो यहाँ गेट से जब निकल रहे थे तो सामने ही नेक्सॉन लगी थी और सेम कलर की ही लगी थी। और हम बोल दिए थे कि चलिए अब पूजा करने चलते हैं। तब तक फिर बोले मजाक कर रही है, हमारी गाड़ी नहीं है, बट हो सके भगवान जी करे तो नेक्स्ट ईयर तक आ जाए। पता नहीं, ऐसा बोलते भी हैं कि हमारे ज़ुबान से जो चीज़ निकलती है, मैंने ये अपने पे आजमा लिया है कि जो चीज़ें मैं रिपीटेड मोड पे बोलती हूँ ना, वो चीज़ें मेरे साथ होने लगती हैं। तो आई बिलीव इन दैट एनर्जी। और वैसे भी मैं एंजेलिक नंबर इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। वैसे अगर आप में से किसी को पता है कि मैं कौन से नंबर को ज़्यादा बिलीव करती हूँ, वो आप कमेंट करके बताइएगा। शायद एक आध लोग को पता हो क्योंकि मैंने इतने बार रिपीटेड नोट में बोला। लास्ट ईयर तो नहीं कर पाई थी अपने गाड़ी की पूजा क्योंकि थी ही नहीं। जोक्स अपार्ट, इस बार विश्वकर्मा पूजा हम लोग करेंगे। हालांकि पिछली बार भी हम स्कूटी में किए थे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, पिछले साल से इस साल में हमारे लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत उतावलापन आ गया है या कुछ आ गया है। हम तब भी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे ना। हाँ। बट ये थी कि फैमिली बड़ी हो गई है और ख़ास करके जब अनुष्का थी या फिर हम लोग 5 जने हो रहे थे ना, तो जाने आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वरना अभी भी हम लोग 4 जन बहुत बार स्कूटी से ही चले जाते हैं। अगर कहीं दूर जाना होता है तो कार लेते हैं, या फिर अगर मतलब ऐसे हेल्थ वगैरह ख़राब हो तो, या मौसम। वरना स्कूटी मेरे लिए आज भी, मेरी स्कूटी बहुत मायने रखती है क्योंकि वो मेरी है। मतलब कि मेरे को मिला था तो मेरी स्कूटी है। जब किसी को देना होता था तो लड्डू के बाबा मेरे को पूछते थे कि सच्ची में दूँ, या वो मांग रहे हैं या ये वो बोल रहे हैं। तो मुझे, मैं इनको भी बोल देती थी मेरी स्कूटी है। पेट्रोल भी भरती थी तो मेरे को होता था कि मेरी गाड़ी है, मतलब मेरे को मिली थी। लेकिन ये पहली बार बोल रही हूँ कि हमारे कमाई की है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन स्टिल मेरी स्कूटी की जगह बहुत ज़्यादा अलग है और मतलब बहुत स्पेशल है। तो अभी यहाँ पे पूजा कर लेंगे और वहाँ पे स्कूटी भी धुल गई है तो उसकी भी पूजा कर लेंगे। चलिए पूजा कर लेते हैं। आप लोग भी अपना विश आज मांग लीजिएगा भगवान जी से। जिनके पास नहीं है वो मांगिएगा डेफिनेटली। अगर सच्चे दिल से मांगिएगा तो पूरी हो जाएगी। लास्ट ईयर मेरे पास भी नहीं थी और पता नहीं कैसे मेरी जुबान से निकली थी। आपको याद है? याद है मुझे। और शायद हो सके तो मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, उतना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके लगा दूंगी। सेम नेक्सॉन, सेम कलर, बस ईयर नया है। बाकी हमारे घर आ गई, आपके घर भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और जिनके घर है वो तो उनका और अच्छे से ग्रोथ होगा। उस गाड़ी से कभी भी कुछ अनहोनी नहीं हो, सब अच्छा हो, सारी चीज़ें अच्छी हो। चलिए हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ मैं कर रही थी अपनी गाड़ी की पूजा।
हालांकि ये बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए क्योंकि पहली बार मैं कार की पूजा कर रही थी, वरना हमेशा स्कूटी की हूँ। और हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, लोहा जिसमें भी होता है वो सब पूजा होता है, टीका लगता है। यहाँ मैं कार पे बना रही हूँ स्वास्तिक। एंड गाइस, इसी के साथ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करनी है। ये पीछे आद्या आवाज़ निकाल रही है तो उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। मैंने ना कल एक वीडियो डाला था जिसमें लड्डू का होमवर्क वगैरह करा रही थी मैं, और उस पर किसी ने कमेंट किया है, लाइक वो पूरा सेंटेंस पढ़ रहा था, फिर भी उस पर ये कमेंट आया कि लड्डू अपने एज के अकॉर्डिंग ना पढ़ाई में तेज नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अब उसका एज 5 साल का है और 5 साल में यूकेजी में है वो। और बच्चे अगर सेंटेंस पूरा रीड कर ले रहे हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, खुद में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसको ONE 120 तक आता है। खैर, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं उसको क्या आता है और क्या नहीं आता है। बीइंग पेरेंट्स, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं उसको कितनी बार बोलती हूँ, बाबू तुम पढ़ाई मत करो, तुम बात करो हम लोगों से। बिकॉज मुझे ये लगता था कि उसमें ये प्रॉब्लम है कि ही टॉक्स वेरी लेस। तो मुझे लगता था कि उस चीज़ों को हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हमसे बात करे, इंटरेक्ट करे। एजुकेशन वाइज तो उसके स्कूल से भी हमें फीडबैक मिलता है, और जो पिछले स्कूल से भी मिला था कि एकेडमिकली जो लड्डू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बोलता कम था, तो इसलिए मैंने उसको रिपीटेडली मतलब इस चीज़ पे फोकस किया है कि वो बात करे ज़्यादा। और जब इस चीज़ से रिलेटेड आप बोलते हो ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज आई नो कि हाँ व्हाट इज़ द रियलिटी। लड्डू बहुत कम बोलता था। अब तो फ़िलहाल अनुष्का के आने के बाद बहुत ज़्यादा बोलने लग गया, क्योंकि अनुष्का और वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना खेलते हैं। तो उसके लिए तो थैंक्स टू अनुष्का, क्योंकि बच्चे बच्चे के साथ ही ग्रो अप होते हैं। एंड उसके साथ रह के लड्डू ने इतना कुछ बोलना सीख गया लिटरली। अब तो वो उसका बात ही नहीं ख़त्म होता है, रात में स्टोरी सुनाना या हर एक चीज़। बट ये बोलूँगी कि पेरेंट्स के तौर पे मैं जो देखती हूँ, लड्डू एकेडमिकली मेरे को पता है कि वो देखना चाहिए हमें स्ट्रांग है या नहीं है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू अपने एज के बच्चों से। उसको टेबल्स पूरे आते हैं, उसको ONE 1 पूरे 20 तक आते हैं। ही रीड्स और राइट भी करता है बहुत अच्छे से। तो मुझे नहीं लगता कि यूकेजी में आप इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ बच्चे सिर्फ पेंसिल पकड़ना स्टार्ट करते हैं लास्ट ईयर भी नहीं, मतलब कि घर हमने लिया उसके कुछ टाइम बाद, जनवरी से मैंने दिसंबर से मैंने ट्यूशन लगाया था, तो जनवरी में अनुष्का और उसका दोनों का ट्यूशन एक साथ का लगाया था। तो मुझे ऐसा लगता है तब से तो उसने लिखना सीखा है, मतलब कि पिछले 7-8 महीने में। और अगर वो आज पूरा टेस्ट अपना लिख करके, और अच्छे अच्छे नहीं मतलब फुल मार्क्स आते हैं उसको, क्योंकि बच्चों के तो वैसे होते हैं ना एग्ज़ाम की मार्क्स मतलब आ जाए, तो वो राइट करता है प्रॉपर अपना जो होता है ना एग्ज़ाम, उसमें प्रॉपरली वो राइट करता है, रीड करता है, स्टोरीज सुनाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे हमारे गणेश जी को भी मैं पूजा कर रही थी। लड्डू के बाबा बोल रहे थे कि यहाँ पे दिया मत दिखाओ, बिकॉज गाड़ी के अंदर पेट्रोल वगैरह जो भी होता है, तो कहीं से अगर थोड़ा भी कुछ मिसहैपनिंग ना हो, इसलिए वो बोले थे दिया मत दिखाओ यहाँ पे मैं गणेश जी को टीका लगा रही थी और फूल चढ़ाई, और उसके बाद से मैंने यहाँ पे केला चढ़ाया। लड्डू के पापा ने पहले बोला था मिठाई और केला बाहर ही चढ़ा दो, लेकिन मैंने केला अंदर चढ़ाया कि नहीं, हमारे गणपति बप्पा भी खा लेंगे। और सेम डे पे ही विसर्जन था, मतलब कि 11th डे। बहुत जगह वहाँ पे मतलब बहुत जगह पे विसर्जन होता है 11th डे पे गणेश चतुर्थी से। तो विश्वकर्मा पूजा भी था, तो वही मतलब हम लोग यहाँ पे पूजा कर ली। उसके बाद से स्कूटी पे गई। गाइस कमेंट करके ये बताइएगा ज्योतिया मतलब कब है। एंड गाइस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट, गाइस यहाँ पे हम कर रहे थे पूजा अपनी स्कूटी की, तो आप लोगों से मैं ये बोल रही थी कि प्लीज़ बच्चों के रिलेटेड आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें मत बोला करो जो कि सच में बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। पता नहीं, मैं ऐसे सोचती हूँ कि यार बच्चों के लिए कैसे कोई बोल देता है। और इतना, चलो आपने कुछ बुरा नहीं बोला, लेकिन हाँ मैं आपको भी ये क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि लड्डू को कुछ नहीं आता है। उसको सारे सेंटेंस सारे सब कुछ आते हैं रीड करने, राइट करने। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर मतलब अब आप बताओ, अगर मैं कुछ घर की कथा कहानी नहीं दिखाती हूँ, कंट्रोवर्सी नहीं दिखाती हूँ, अगर बच्चा मेरा पढ़ रहा है वो मैं दिखा रही हूँ, या मैं जो चीज़ें कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ, तब भी अगर आपको प्रॉब्लम होगी कुछ कुछ चीज़ों से कि ये फिर अब जैसे मैं ये बात बोल दी हूँ तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तो फिर दिखाते क्यों अपने बच्चे को। तो यार इंसान मतलब कितना भी अवॉइड कर लो आप, प्रॉब्लम ना हो तो लोगों को प्रॉब्लम अगर क्रिएट ही करना है तो फिर हम दिखाएंगे क्या,
फिर बोलोगे आप लोग कि अगर इतना फ़र्क पड़ता है तो आप यूट्यूब पे क्यों? अरे भाई फ़र्क पड़ता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आसपास के लोग भी मैं बहुत चुनिंदा रखती हूँ, ऐसे रखती हूँ कि जिनसे मुझे पॉजिटिविटी आए। एंड मैं उन सब्सक्राइबरों से हाथ जोड़ के बोलूँगी कि अगर आपको मेरे व्लॉग से कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है तो प्लीज़ आप मेरा व्लॉग मत देखा कीजिए, बट ऐसी नेगेटिविटी मत फैलाया कीजिए। ऐसे भी मेरे बहुत गिने चुने लोग मुझे देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं मुझे बहुत एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज दिन भर आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हो और अगर आप कोई चीज़ एक एक्स्ट्रा कर रहे हो तो उसमें अगर लोग अप्रिशिएट नहीं करें तो वो चीज़ बहुत हर्ट होती है। बाकी आप सभी से यही बोलूँगी कि खुद भी पॉजिटिव रहिए और दूसरों में भी। अगर मेरे अंदर कुछ नेगेटिविटी भी है ना तो आप लोग यही कोशिश कीजिए कि उसको मैं पॉजिटिव वे में बोल के उसको चेंज करा दूँ। यहाँ पे हमारे सारे गैजेट्स वगैरह हैं। 2 आईफोन पे हो गए। यहाँ एक लैपटॉप इनका, ये भी इनका ही है बट हम यूज़ करते हैं। तो हमारा टीवी का, चिमनी का, वॉशिंग मशीन, फ़ोन, जितने भी गैजेट्स आप लोग का नहीं कर रहे हैं, हम अपने फ़ोन का कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा यंत्र है मेरे, बहुत इस वाले तक। हालांकि बहुत सारे लोग सिल्वर प्ले बटन को भी टीका लगा रहे हैं, बट सो गाइस यहाँ टीवी, चिमनी, मतलब सब चीज़ों पे लगा दिया था, फ्रिज पे। उसके बाद बारी थी यहाँ की। सो गाइस इस बार इस साल की वृद्धि में यहाँ पे है इन्वर्टर, जो पिछले साल नहीं था और इस साल है, तो यहाँ पे लगा दे रहे हैं। अभी भगवान करे जो भी मशीन हम लोगों को जो ध्यान नहीं है और आने वाला है वो सब आ जाए, है ना। मोटर का तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि गाड़ी खड़ी है, लेकिन ये भी एक मशीन है, इसको कर लेते हैं। यहाँ कर दे। पंप वम्प सब मेरा यहीं से चलता है, यहाँ कर दे रहे हैं। चलिए आद्या जी बार आ रही हैं। तो भाई सुबह का वक्त हो चुका है, इतनी हड़बड़ी में ना आज मैं एक एक्सपेरिमेंट की हूँ। चावल दाल एक में ही बना दी, मतलब कि दाल में चावल का कटोरी रख दी हूँ, चावल बहुत कम बनाती हूँ इसलिए। और यहाँ पे भुजिया छौंका है क्योंकि आज लड़के बाबा बोले भुजिया लेके चले जाऊँगा मैं, तो इसीलिए। और यहाँ मैं फटाफट से बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मैं जितनी जल्दी जाऊँगी उतनी जल्दी आऊँगी। लड्डू को भेज दिया है स्कूल, वो जा चुके हैं, उनका तो फटाफट से पैक हो गया है क्योंकि खीर वगैरह पैक किया है, उनका फेवरेट है। और इनके लिए कम से कम 4 रोटी तो पैक करना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए जल्दी जल्दी, ज़्यादा नहीं, 4 रोटी बना दे रही हूँ और भुजिया और दाल पैक हो जाएगा। हम लोगों का दोनों जन का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि मेरा पैर काम नहीं कर रहा है और इनका हाथ पैर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हैंड वाले एक्सरसाइज भी ज़्यादा कर लिए हैं, बट हम हैंड वाले नहीं किए हैं, अभी पैर वाले किए हैं। हल्दी डाल दे, भुजिया होने ही वाला है। और गाइस हमारे साथ प्रॉब्लम ये है मेन कि हम रात में आटा वाटा नहीं गूंद के रख सकते हैं। वैसे बहुत लोग बताते हैं कि मतलब शेप वगैरह चेंज करने पे वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे को फिर भी रात का आटा नहीं समझ आ रहा है। पहले कर देती थी जब नहीं पता था, बट अब नहीं करती हूँ। सो गाइस इस व्लॉग को रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय टिल देन टेक केयर। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो सुजी प्रदीप _ जायसवाल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। बाय।